दुनिया को लेकर के ज्ञानियों की परिभाषा करें और दुनिया को लेकर के भक्तों की परिभाषा करें तो क्या है? संसार मिथ्या है, ये माया है, ये स्वप्नवत है, कुछ नहीं है ही नहीं, खाली अज्ञान के कारण से भासता है नहीं संसार, केवल अज्ञान के कारण से भासता है, कुछ नहीं है, वैराग्य करो इससे। यह है ज्ञान का पंथ, संसार को लेकर इसकी परिभाषा है। और भक्ति का पंथ क्या है कि संसार मिथ्या नहीं है, संसार माया नहीं है, संसार से वैराग्य नहीं करना, बल्कि संसार भगवत स्वरूप है ऐसा मान करके सर्वभूति ते रतः, सबको सत मानो और सबकी सेवा करो। यह है भक्ति, संसार को लेकर के यह है भक्ति। इसी का नाम है भागवत धर्म। तो भागवत धर्म क्या है? भक्तों का, भागवत का मतलब भक्त, भक्तों का धर्म क्या है? वासुदेव सर्वम इति, यह है भागवत धर्म। और इसी को भगवान नारायण ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी को, देवर्षि नारद जी वेद व्यास जी को बीज देते हैं। किसका बीज? भक्ति का बीज, भागवत का बीज। और भक्ति का बीज क्या बताया? सब कुछ श्री कृष्ण है। ये जो पांचों इंद्रियों से जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, आंखों से कुछ भी देख रहे हैं तो कृष्ण को ही देख रहे हैं, ये भक्ति का बीज है, ये भागवत धर्म है। तो आंखों से जो कुछ देख रहे हैं, ये संसार कुछ भी, वो सब श्री कृष्ण है। कानों से जो भी सुन रहे हैं शब्द, सब श्री कृष्ण है। नासिका से जो भी गंध ग्रहण कर रहे हैं, वो भी श्री कृष्ण है। जो भी हम रसनेंद्रिय से स्वाद ले रहे हैं भोजन का, वो भी श्री कृष्ण है। जो भी हम स्पर्श कर रहे हैं, ये भी सब श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण सत्य है, सत्यम परम धीमहि। भगवान श्री कृष्ण कौन है? तो सत्य है, इसलिए संसार भी सत्य है। न रूपमस्य है तथोपलभ्यते, न अंतो न च आदिर। अर्थात संसार सत्य है, और सत्य कौन है? तो नारायण सत्य है। संसार मिथ्या नहीं, ज्ञान के मार्ग में संसार मिथ्या है, और भक्ति के मार्ग में संसार सत्य है। ज्ञान के मार्ग में फाउंडेशन वैराग है, और भक्ति के मार्ग में फाउंडेशन राग है। तो किससे राग करें? कहता संसार से करो राग। का राग के लिए तो मुक्त होना पड़ेगा। राग आप तो उल्टा कह रहे हैं। का नहीं, उल्टा नहीं, यही सीधा है। संसार से राग करो। किस रूप में? ये साक्षात श्री कृष्ण है। कृष्ण मान के राग करो। और किसी से किया, किसी से नहीं। नहीं, जब आपके भीतर राग उत्पन्न होगा, सिया राम मैं सब जग जानी, सब जग, यदि किसी से हुआ, किसी से नहीं हुआ, ये फिर अज्ञान होगा, ये भक्ति नहीं है। राग तो जब होगा कृष्ण को लेकर के संसार में, तो सब से होगा। सेवा फिर हम सबकी करेंगे, कहीं चूकेंगे नहीं, जहां भी सेवा का अवसर मिलेगा। ये भक्ति का मार्ग है। भक्ति के मार्ग में राग की प्रधानता है, और ज्ञान के मार्ग में वैराग की प्रधानता है। वैरागियों को निराकार भगवान अहम के रूप में प्राप्त होंगे, आत्मा के रूप में, और अनुरागियों को भगवान राम कृष्ण आदि स्वरूपों में प्राप्त होंगे। संसार को लेकर के दो मान्यता है। ज्ञानियों की मान्यता है कि संसार मिथ्या है, और भक्तों की मान्यता है कि संसार सत्य है। ज्ञानी कहता है संसार से मन हटाओ, नाम रूप सब मिथ्या है। लेकिन भक्त कहता है भले ये परिवर्तनशील है नाम रूप सब कुछ, लेकिन ये परिवर्तन जिसमें हो रहा है वो श्री कृष्ण है। मूल रूप से संसार श्री कृष्ण स्वरूप है। अहमेवास मेवाग्रे नान्यत यत सद सत्परम, पश्चादहम यदे दच्च यो वसोस्यत सोस्मे हम। भगवान नारायण ने ये ज्ञान दिया, सब कुछ मैं ही हूं। जो भी सत असत दिखाई दे रहा है वो केवल मैं हूं। मैं हूं तो ये संसार है, मैं नहीं तो संसार भी नहीं। और मैं कभी नहीं के रूप में नहीं, मेरा कभी अभाव नहीं हो सकता, इसलिए संसार का भी कभी अभाव नहीं। प्रलय के रूप, जब प्रलय आती है तो संसार मुझ में सिमट जाता है, और फिर सिमटे हुए संसार का मैं विस्तार करने वाला होता हूं। यही बात भगवान ने वेदों में भी कही। वेद भगवान भी यही बात कहते हैं।
भागवत में जो भागवत का जो सार है चतुश्लोकी भागवत, यही चतुश्लोकी भागवत का विस्तार दिया है, जिसको हम पुरुष सूक्त के मंत्र 16 मंत्र कहते हैं। इसमें भी भागवत धर्म का निरूपण किया गया। पुरुष सूक्त के मंत्रों में भी, वेद में भी भगवान संसार को सत्य कहा है, भगवान ही बने हैं संसार। इसलिए कहा अगुण सगुण सब आप हो निराकार संसार, निराकार साकार सर्व रूप धरी हे हरि आप बने संसार। यह है भागवत धर्म, यह है भागवत का बीज, यह है भागवत का मूल। यदि इस मूल को समझ लिया फिर कुछ भी समझना बाकी नहीं रहेगा। यदि मूल को जान लिया तो कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। यदि मूल पर विश्वास कर लिया तो सत्य को प्राप्त कर जाओगे। वेद में भी कहा, जैसे ओम सहस्र शीर कहा, पुरु कहा, सहस्राक्ष सहस्त्र पाता सब भूमि गुंग सर्वतः स्पृत्वा त्यतिष्ठ दशांगुलम। ये विश्व क्या है? तो जो महाविराट है उसका चतुष्पाद है ये विराट। एतावान से महिमा तो जायांश पूर्व कहा, पादों से विश्वा भूतानी त्रिपादस्य अमृतम दिवे। वो त्रिपाद विभूति का एक पाद जो ये संसार बना है, हम आप, हमारे शरीर, हमारा परिवार, ये संसार सब भगवान के अंतर्गत ही आता है। ये भगवान का चतुष्पाद है, ये वेद भगवान की वाणी है। त्रिपाद उदयित पुरखः पादोस्य भवत पुनः ततो विखंग व्यक्रामत सास नासने हरि। ये संसार जो भी कुछ दिखाई दे रहा है भगवान कहते हैं वो मैं ही हूं। बस ये जो बात है ये इतनी आसानी से समझ में आने वाली नहीं है। जब तक भजन के द्वारा मन पवित्र न कर ले या किसी महापुरुष की पूर्ण कृपा प्राप्त न हो जाए तब तक ये मान्यता हमारी बन ही नहीं सकती। संसार को कैसे भगवान मान ले? संसार की है से है वस्तु भी भगवत स्वरूप है। यहां कुछ भी ऐसा नहीं जिसको हम अपवित्र बोल सकते हैं। सब यहां पवित्र है, अविनाशी है, चेतन है, अमल है। बस हमारे कर्म है, हमारा कुभाव है जो अभाव का दर्शन करता है संसार में। ये संसार भाव रूप है अर्थात भगवत स्वरूप है। तो यही बात चतुश्लोकी भागवत में कही, यही बात वेदों में कही, यही बात भगवान ने गीता में कही, वासुदेव सर्वम इति। सब जगह सब कुछ, कण कण में भगवान नहीं, कण कण ही भगवान। कण भी भगवान है, कण के अंदर भी भगवान है, कण के बाहर भी भगवान है और कण भी भगवान है। कण कण में भगवान, ये कर्म कांड है। कण कण ही भगवान, ये भक्ति कांड है। और कण है ही नहीं, ब्रह्म है, ये ज्ञान कांड है। और ये भागवत धर्म ये भक्तों का धर्म है। इसलिए हमको ग्रंथों के द्वारा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सब कुछ मैंने कह दिया और आपने मान लिया, इतना आसान नहीं है। सुन तो लिया सत्य, लेकिन इस सत्य को धारण करना, सतधा श्रद्धा, जब तक सत्य को धारण करने की प्रवृत्ति हमारे भीतर नहीं जगेगी तब तक ये बात आपको छोटी सी नजर आएगी। क्या? कि सब कुछ भगवान है। मोर मुकुट मुरलीधारी ऐसा जो रूप है हमने उसी को भगवान मान लिया। वेद कहता है ये भी भगवान है और इससे परे भी भगवान है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम इन सब से न्यारा। और इसी यही बात वेदवाणी कहती है, यही बात भागवत धर्म कहता है। क्या? जो राम दशरथ का बेटा वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का जगत पसारा, वही राम सब जगते न्यारा। तो एक ही तत्व, इसी को गीता कहती है, इसी को रामायण कहती है, इसी को भागवत कहती है, इसी को वेद कहते हैं। एक ही परम तत्व वो है परमात्मा। उसको जान लेना है और जाने हुए पर विश्वास कर लेना। जना तो मैंने दिया, जानने से भी काम नहीं चलेगा, जाने हुए पर विश्वास हमको करना है। जो मैंने इस समय जनाया शास्त्रों के द्वारा कि सब कुछ श्री कृष्ण है, सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये जो रामायण की चुपाई है गोस्वामी तुलसीदास जी की, तो उसमें वो भागवत धर्म को अपनाकर ही प्रणाम कर रहे हैं संसार से। वो अलग, इस संसार से अलग जो भगवान है राम, उसको नहीं प्रणाम किया। किसको किया? इस संसार को प्रणाम किया है, क्योंकि संसार मिथ्या नहीं है,
ये संसार भगवान है और इसके प्रति श्रद्धा भी करनी है, संसार के प्रति कि ये परमात्मा है और इससे प्रेम भी करना था, इसकी सेवा भी करना। सिया राम मैं सब जग जाने, सारे संसार को सीताराम मान करके मैं प्रणाम कर रहा हूं। यह है चतुष्पाद भगवान का, जो त्रिपाद विभूति भगवान है वेदों में वर्णित, अर्थात इस प्रकृति से पार जो भगवान का रूप है वो ये भी बना हुआ है। पहले हम इसको जो हमारे समक्ष है उसको पहले भगवत भाव से देखें और भगवत भाव से पहले उसकी सेवा करें। और प्रत्यक्ष में हमारे क्या है, तो ये संसार अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत् सद असत परम। सर्वत्र इस सृष्टि से पूर्व भी मैं था, अभी भी मैं हूं, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं ही रहूंगा। और जहां तक इस सृष्टि का विस्तार है वो तो मैं हूं ही, जहां इस सृष्टि का विस्तार नहीं वहां भी केवल मैं ही मैं हूं। इसके बाद भी मैं ही शेष बचा रहूंगा। यह है भागवत धर्म। भागवत धर्म किसको कहेंगे, सुनो। ये जो 4 श्लोक हैं भागवत जी के, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहा गया, जिसका उपदेश नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी को, और देव ऋषि नारद जी ने वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने उसी 4 श्लोकों के बीज से और पूरा ग्रंथ प्रकट कर डाला, जिसको हम भागवत ग्रंथ कहते हैं। इसको भागवत क्यों कहा गया, इसमें भागवत धर्म है। और भागवत धर्म क्या है, बस सिया राम मैं सब जग जाने। क्योंकि हम संसार में, ज्ञानी भी संसार में है, भक्त भी संसार में है, और अज्ञानी भी संसार में है। तो ज्ञानी में और भक्त में अंतर क्या? ज्ञानी कहता है ये मिथ्या है, स्वप्नवत है, भ्रम है, अज्ञान है, संसार है ही नहीं, इससे वैराग्य करो। और भक्त क्या कहता है, ये मिथ्या नहीं, ये सत्य है, ये माया नहीं, ये परमात्मा है, और इससे वैराग्य नहीं करना है, प्रेम पूर्वक इसकी सेवा करना भगवत भाव से। जितना हम प्रेम भगवान से करते हैं उतना ही संसार से भी करना है। ये भक्ति है, इसी का नाम है भागवत धर्म। तो इसलिए कहा स्यात् सर्वत्र सर्वदा, अर्थात सब जगह और सब समय में हूं और सबके सन्मुख हूं, सब ही सुलभ, सबको मैं सुलभ हूं। बस सत्य के ऊपर विश्वास करना है। सत्धा, सत प्लस धा हो गया श्रद्धा, अर्थात इस सत्य को धारण कर लेना। क्या ये सृष्टि जो देख रहे हैं, भगवान कहते हैं ये मैं हूं। मेरी इस बात पर, ग्रंथों की इस बात पर, वेद शास्त्रों की इस बात पर, संतों की इस बात पर इस सत्य को धारण कर ले, विश्वास कर ले, श्रद्धा कर ले, इसी का नाम श्रद्धा है। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, इससे बड़ी बात ना भागवत में है, ना रामायण में है, ना वेदों में है। वेदों का सार पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त इसी बात की तरफ व्याख्या करके इशारा कर रहा है कि सब कुछ भगवान है। गीता यही कहती है, भागवत जी भी यही कहती है, हम भी बार बार यही समझा रहे हैं, मान लो हमारी बात। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो ना खाओ, कुछ घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, तूने शक्ल बनाई है स्वान की और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कुत्ता रोटी लेके गया तो संसारी लोग क्या कहेंगे, कुत्ता रोटी लेके चला गया उठा के नामदेव जी की। लेकिन नामदेव जी परम भागवत थे। भगवान के कहने पर, देखिए मैं आपको बताऊं, भगवान के दर्शन नामदेव जी को हो गए थे, तब भी नामदेव जी भागवत धर्म से अनजान थे, पूर्ण नहीं थे। भगवत दर्शन होने के बाद पूर्ण नहीं। भगवान उनसे बातें करते हैं नामदेव जी से, एक थाली में दोनों भोजन करते हैं, ठाकुर जी भी और नामदेव जी भी। इसके बाद भी नामदेव अधूरे भक्त हैं, क्योंकि इनके पास भागवत धर्म का ज्ञान नहीं है। यह है। और जब इनको गुरु से ज्ञान मिला तब इनके भीतर भागवत धर्म की स्थापना हुई। और भागवत धर्म क्या है? सब कुछ श्री कृष्ण, यो माम पश्यति सर्वत्र अहमेवासमेवाग्रहे नान्यद यद सद असत परम। सब कुछ श्री कृष्ण है, विठल नाथ है, सब कुछ। अब भागवत धर्म की स्थापना हो गई। अब रोटी कुत्ता उठा के भाग गया नामदेव जी की। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। तुरंत ध्यान आया भागवत धर्म का, नहीं ये भी मेरे विठल नाथ हैं, रूखी रोटी क्यों खा रहे हैं?
पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे हैं, बोले रूखी तो ना खाओ, कुछ घी तो लेते जाओ। ये भागवत धर्म आ गया उनके पास। बस भागवत धर्म आने के कारण से वो पूर्ण भक्त कहलाए, इससे पहले अधूरे थे। संत ज्ञानेश्वर की छोटी बहन मुक्ताबाई ने कह दिया था तुम कच्चे हो नामदेव से। गोरा कुम्हार ने कह दिया था नामदेव तुम कच्चे हो। नामदेव को लगा कि मैं तो पूर्ण हो गया था, भगवान के दर्शन ही नहीं, भगवान का प्रेम प्राप्त भी हो गया। जब चाहे ठाकुर जी मुझको प्रकट दर्शन देते हैं, और मैं जब मंदिर में जाता हूं तो वहां साक्षात ठाकुर जी प्रकट होकर कहते हैं मेरे सन्मुख कि तुम जल्दी से आया करो, तुम्हारे बिन मन नहीं लगता। इतना भगवान मुझसे प्रेम करते हैं, तो मैं कच्चा, मैं अधूरा कहां से? तो कहां से अधूरे थे? बस ये भागवत धर्म उनके पास नहीं था। वो केवल मंदिर में ही ठाकुर जी देखते हैं, ये भागवत धर्म नहीं है। और भागवत जी में भी कहा जो केवल मूर्ति में मुझको देखते हैं, सर्वत्र मुझको नहीं देखते, वो मेरे अधूरे भक्त हैं, तमोगुणी भक्त हैं। उनको भगवान ने तमोगुणी कहा है, और भगवान चाहते कि सत्व गुण में आ जाए, सत्वगुणी भक्त बन जाए। तो कैसे? जब तक भागवत धर्म को नहीं जानेंगे। तो जो आप भागवत कथाएं सुनते हैं, मूल पाठ कराते हैं, इसका मूल क्या है? मूल यही है कि हमारी ऐसी दृष्टि बन जाए। और इसी भागवत धर्म का सर्वप्रथम उपदेश परीक्षित के लिए शुकदेव जी करते हैं, ये आगे हम बताएंगे। और यहीं से भागवत प्रारंभ होती है कथा, भागवत धर्म से, कि सब कुछ श्री कृष्ण है। इसी का नाम है योग धारणा, आगे बताएंगे। तो 4 श्लोकों की सृष्टि कर दी पूरी 18,000 श्लोकों के रूप में। यह बीज है, इसी का नाम भागवत। यदि इस बीज को निकाल दो, चावल के दाने से चावल निकाल दो, बाकी बचती है भूसी, तो पूरी भागवत कथा भी भूसी के समान हो जाएगी यदि भागवत धर्म निकाल दिया इससे। लेकिन बड़े दुख की बात है, हम सब कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, लेकिन भागवत धर्म से पीठ दे के रखते हैं। इसलिए भगवान सामने नहीं आते। भागवत धर्म जब तक हम नहीं अपनाएंगे तब तक भगवान हमारे सन्मुख नहीं आएंगे। तो भागवत क्या है? जिस रूप में आपकी 5 इंद्रियां जो भी अनुभव करती है, आप मान लो वो सब श्री कृष्ण है। इस बात को यदि मान लिया तो आप भगवान के सन्मुख हो गए, आप परम भागवत हो गए। और यदि ये भाव आपके भीतर नहीं आया, पूजा पाठ खूब करते हैं, 64 माला करते हैं, संकीर्तन करते हैं, व्रत करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, सब कुछ करते हैं, यदि ये भावना नहीं आई कि सब कुछ श्री कृष्ण है, तो ये सारे कर्म आपके स्वर्ग ले जाएंगे, आप रिद्धियों सिद्धियों तक ले जाएंगे, महरलोक, जनलोक, तपलोक ले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मलोक तक ले जाएंगे, और इससे भी आगे बढ़ गए तो ज्यादा से ज्यादा मोक्ष तक ले जाएंगे। लेकिन भगवत प्रेम तक पहुंच नहीं पाओगे, पंचम पुरुषार्थ हाथ नहीं लगेगा जब तक आपके भीतर ये भागवत धर्म नहीं होगा। और सिंपल सी बात है, अनपढ़ को भी समझ में आ जाएगी बात। ये कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है। जिसको समझने के लिए स्कूल में पढ़ना है, बहुत पढ़ाई करनी है, बड़ा तेज दिमाग होगा, तब ये बात समझ में आएगी, बड़ी कठिन है, ऐसा नहीं है। सबसे सरल बात है क्या? सब कुछ श्री कृष्ण है, मान लो आंख बंद करके। हाँ, कुछ बात ऐसी है जो समझ से परे हैं कि कृष्ण तो आनंद देने वाले हैं, हमको तो संसार से दुख मिलता है, बस इसलिए दुख मिलता है क्योंकि तुम कृष्ण नहीं मानते। तुम नाग को नाग मानते हो, इसलिए तुमको काटेगा, तुमको मारेगा। और मीरा के सामने जब नाग आया, वो भागवत धर्म था उसके पास, निगाह मीरा की निराली, पीछे पी के जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, आया काला जब नाग, बोली धन्य मेरे भाग, हरि आए आज सांप के लिवास में, हरि आए आज सांप के लिवास में। आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मुरार, धन्यवादी हूं मैं आपके एहसान की, बड़ी कृपा है कृपा निधान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो संसार इसलिए आपके लिए दुखदाई है क्योंकि आप उसको संसार मानते हैं, भगवान नहीं मानते। मीरा के सामने नाग आया तो मीरा ने श्री कृष्ण मान लिया। मीरा के सामने विष का प्याला आया, मीरा ने उसको विष का प्याला न मान करके कृष्ण चरणामृत मान लिया। सबको भगवान मान लो, यदि ऐसा नहीं मान सकते सबको भगवान का मान लो, ये दोनों का एक ही फल है। सब भगवान है, यदि ऐसा नहीं मान सकते तो ये भी वर्ण आया है भागवत में, सब भगवान का है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोय भाई, ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। तो तू मेरा है, भगवान कहते हैं जीव को तू मेरा है। और माया को भी कहा गया है, माया किसकी है? तो ये भगवान की है।
आत्मा भगवान की, ये प्रकृति भगवान की, सबको भगवान का मान लो, इस नाते से व्यवहार करो। ये भी भागवत धर्म है ये नीचे दर्जे का, लेकिन इससे भी भगवत प्रेम प्राप्ति हो जाएगी। या तो सबको भगवान मान लो या सबको भगवान का मान लो। ऊंची बात है, तुरंत चमत्कार है, सब भगवान है। यदि इतना ऊंचा भाव नहीं, थोड़ा नीचे स्टेज पे आ जाओ, ये भी भागवत धर्म है, सब भगवान का है। एक नूर से सब जग उपजो, कौन भले को मंदे, श्री गुरु ग्रंथ साहब में आया है, सब उसी के हैं। मत सता बेकसूरों को क्या फायदा, दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा, करने की तू बदियों से क्या फायदा। सब इंसान बराबर, ना छोटा बड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। सब श्री कृष्ण के स्वरूप है, कोई छोटा बड़ा नहीं। समत्व योग उच्चत है, समता आ जाए, सब मेरे प्रभु के हैं। कौन भले को मंदे, अच्छे बुरे सब मेरे प्रभु के हैं। एक मां के 4 पुत्र हैं, चारों एक समान नहीं है भले ही, फिर भी मां का प्यार चारों से एक समान है। हम उन चारों में से किसी का भी भला करेंगे तो मां प्रसन्न हो जाएगी। इसी प्रकार हम संसार में किसी का भी भला कर रहे हैं इस भाव से कि ये भी मेरे प्रभु का है, इसकी सेवा करने से मेरे प्रभु प्रसन्न है। तो ये भाव यदि आपके हृदय में आ गया तो आप बन गए भागवत, अर्थात प्रभु के प्रेमी। आपके भीतर आ गया भागवत धर्म, आप चलते फिरते भागवत ग्रंथ हैं। आपके कोई दर्शन करेगा, मन पवित्र होगा, भगवत प्रेम की तरफ उसकी रास्ता आगे बढ़ने लगेगा। ये भागवत भक्तगण चलते फिरते भगवान के मंदिर हैं। इनकी सेवा, इनके दर्शन, इनके साथ संभाषण, इनका स्पर्श, इनकी सेवा भगवत सेवा से भी बढ़कर कही गई है। मोते संत अधिक कर लेखा, मुझसे संतों को अधिक मानो, इसलिए कहा है क्योंकि ये तुम्हारे सामने है। मैं अभी परोक्ष हूं और ये संत अपरोक्ष है। वैसे तो सबको मेरा रूप मानो, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मेरे समान सारे संसार को मानो। ये राम जी कहते हैं भिलनी को, ये भागवत धर्म है जो राम जी भिलनी को दे रहे हैं। क्या? ये सृष्टि मेरा रूप मानो। तो सातम सम मोहि मैं जग देखा, मेरे समान संसार को देखो, और मोते संत अधिक कर लेखा, और संतों को मुझसे अधिक। ये है भागवत धर्म। सृष्टि को भगवान के समान मानकर सबका भला करो, और संतों को भगवान से भी बढ़कर मान करके उनकी सेवा करो। यह है भागवत धर्म। यदि आपने पूरी भागवत कथा सुन ली, पढ़ ली, यहां तक कि कंठस्थ भी कर ली, तब तक आप अज्ञानी रहेंगे जब तक इस भागवत धर्म को हृदय में नहीं बसाएंगे। इसलिए कभी भी किसी का बुरा ना सोचो, ना करो, ना बोलो। क्या मान करके? नहीं, किसी की भी बुराई करना भगवान की बुराई है। किसी का भी बुरा सोचना भगवान का बुरा सोचना है। किसी का भी बुरा करना भगवान का बुरा करना है। ऐसा मान करके ही संसार के साथ व्यवहार करो। यह है भागवत धर्म, यह है उस परम प्रेम की फाउंडेशन। इसलिए किसी के ऊपर क्रोध नहीं। निज प्रभु मैं देख ही जगत कहीं सन करहूं विरोध, किससे मैं विरोध करूं, सब तो मेरे प्रभु के स्वरूप है। अब ये चारों श्लोक देव ऋषि नारद जी आकर के वेद व्यास जी को बताते हैं। तब वेद व्यास जी इन 4 श्लोकों का आधार बना करके इन 4 श्लोकों को समझाने के लिए 18,000 श्लोकों का निर्माण करते हैं, और फिर भागवत ग्रंथ के रूप में अपने पुत्र सुखदेव जी को इसको पढ़ाते हैं।